नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपकी नींद अचानक रात में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुलती है, लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम गहरे नींद से अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं। इस समय जब आपकी नींद खुलती है तो ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। और वीडियो के एंड में आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट बात करने का मंत्र भी बताने वाला हूं, किंतु मंत्र को इस्तेमाल कैसे करना है तो वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए एक अलग अनुभव देती है। इस घटना को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, मेडिटेशन के लिए या फिर आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है। साधारण तौर पर हम 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्स को समझते हैं, जो उनसे जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपके सभी कार्यों का डायरेक्ट रिजल्ट देने के लिए, आपको कुछ खास बताने के लिए, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको यह यूनिवर्स 3 बजे से 4 बजे के बीच उठाता है, आपसे जुड़ने का प्रयास करता है। और आज हम आपको बताएंगे इस समय नींद खुलने का आखिर मतलब क्या है, ये यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है, और इस समय उठने का कनेक्शन यूनिवर्स से कैसे, और आपको ऐसे समय क्या करना चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी भावनाओं, अपनी बातों को यूनिवर्स तक दिन रात पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक छोटी सी बात पर विचार किया है कि आखिर दिन भर में ऐसा कौन सा समय है जब इंसानों के विचारों की वाइब्रेशन की भीड़ यूनिवर्स तक सबसे कम जाती है? ये समय है 3 बजे से 4 बजे का समय। यही वह समय है जब उस रचयिता के पास, हमारे यूनिवर्स के पास, लोगों के विचारों की भीड़, उनकी इच्छाओं की वाइब्रेशन सबसे कम हो उठती है। और यदि आपकी नींद अचानक 3 बजे से 4 बजे के बीच खुल जाती है तो ये आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यह समय उन खास लोगों के लिए है जिन्हें यूनिवर्स खुद चुनता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सोता है, चारों तरफ बस शांति होती है, पूरे वातावरण में एक ठहराव होता है और यूनिवर्स अपने उन कार्यों में जुट जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात वह जल्दी सुनेगा, या उस टाइम जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी बातें यूनिवर्स को बता रही है, या 3 से 4 बजे के समय पर आप अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, तो यूनिवर्स उन बातों को सबसे महत्वपूर्ण मानकर आपको रिजल्ट देता है। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशन के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय लोगों के विचारों की वाइब्रेशन अपने सबसे लो पॉइंट पर होती है और आपकी इच्छाओं के पूरे होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। अब दूसरी बात, जब इस टाइम यानी 3 बजे जैसे 4 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो आप सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, अब मैं क्या करूं, इतनी रात में तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आपके आसपास के लोग, आपके घर के सभी लोग सो रहे होंगे। तो अब यहां आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। इस यूनिवर्स में बिना किसी पर्पस के नहीं होती। ये सभी चीजें पहले से निर्धारित है, पहले से डिसाइडेड, और हर एक घटना के पीछे एक पर्पस है। अगर आपकी किसी एक फिक्स टाइम पर उठने की आदत है तो इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि अचानक से बिना किसी कारण के उसमें बदलाव आ जाए तब इसे समझने की आवश्यकता होने लगती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपकी नींद प्रतिदिन 4 बजे या फिर 5 बजे खुलती है, पर अचानक से उसमें वर्तन आने लग जाए, आपकी नींद बजे खुलने लग जाए, तब आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, वह आपसे जुड़ना चाहता है। और यदि इसी टाइम पर नींद खुलना बंद हो जाए, नींद खुलने में देरी होने लग जाए, तब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सारी चीजें, सारे प्रिंसिपल, हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। असल में इस समय आपके विचारों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम लेवल पर होती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस टाइम यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं
अपने लक्ष्य मांग सकते हैं, अपनी मनचाहे चीज मांग सकते हैं, और यकीन मानिए उसकी डिलीवरी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 9 से 4 बजे का समय ऐसा समय है जब कोई भी अपनी नींद पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कोई इस समय पर जगह रहने की कोशिश भी करें तो उसे 5 मिनट के लिए ही सही पर नींद लेनी पड़ेगी। उसकी आंखें नींद की आग होश में जाएंगी, और ऐसे में अगर आपकी नींद 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुलती है तो आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जगाया है, आपकी रचयिता ने आपको चुना है। आप अपनी इच्छाएं बोलिए, उनसे संपर्क बनाइए पूरे दिल से। इस टाइम को अपनी जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल करिए, और इसीलिए यह टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे, पर कुछ लोग कहेंगे कि यह क्या है, यह किस बारे में बात हो रही है, यह अविश्वसनीय है। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वह अपना टेस्ट इन प्रिंसिपल को स्वीकार करके इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर आप 3 बजे से 4 बजे अचानक उठ जाते हैं, इस बीच आपकी नींद खुल जाती है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने आपको चुना है इन हजारों करोड़ों में जिन्होंने यूनिवर्स तक अपनी वाइब्रेशन भेजी। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग इस टाइम उठ तो जाते हैं, पर वह अपना फोन उठाते हैं, टाइम देखते हैं और ये कहकर कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, मेरी नींद खराब हो गई, और फिर आप जबरदस्ती सो जाते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल इस तरीके से है जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा, वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हें सब मिलेगा, जो बोलोगे सब मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। जल्दी से मेरी बात नोट कर लो। पर आप यूनिवर्स की सारी बातें इग्नोर करके वापस से मोबाइल में समय देखकर सो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 4 बजे के बीच सिग्नल देता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको चाहिए आप यूनिवर्स से पूरे आत्मविश्वास से जुड़े उससे बातें करिए, उसे अपनी इच्छाएं बताइए, आप क्या चाहते हैं सब कुछ बोल डालिए। अपने आलस को खुद पर हावी ना होने दीजिए। वह आपको क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें। इसे समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया। आप नहीं जानते कि आप क्यों इस टाइम उठ गए, आपकी नींद क्यों खुल गई, इसका राज यूनिवर्स ही आपको देता है, पर इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और ऐसे में नींद खुलते ही आप अपने पैरों को जमीन पर रखिए। जमीन पर पैर रखते ही आपके आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेंगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगी। जैसे ही आपके पैर जमीन को छुएगी, आप उस वाइब्रेशन जन में आ जाएंगे जहां यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेगा। यह पहला स्टेट न केवल आपको फिजिकली आएगी ताकि आप फिर से सो ना जाए, बल्कि इससे आप अपने एनर्जी को ग्राउंड करें। अब आप जमीन पर सुखासन में बैठ जाएं, अपने हथेली को अपने पैरों पर रखिए। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। ऐसे में जमीन से होते हुए एनर्जी मूलाधार चक्र को छूकर आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और फिर वह यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको तैयार कर देती है। आप सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों की हथेली को ऊपर यूनिवर्स की ओर खुला रखकर अपने पैरों पर रखें। इसे रिसीविंग मोड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का। इस यूनिवर्स से, हमारे क्रिएटर से, इस प्रकृति से जुड़ने के लिए, उसकी इस एनर्जी को फील करने के लिए यह पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप यूनिवर्स से बात करने के लिए रेडी है। अब आप एकदम धीरे धीरे 2-3 गहरी सांसें ले और धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, और जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत हो, आप अपने ध्यान को अपने सहस्रा चक्र पर रखिए, यानी अपने सर के सबसे ऊपरी भाव पर। फिर 2-3 गहरी सांसें ले और धीरे धीरे उसे छोड़े। अब जब आपका मन एकदम शांत हो जाए, तो अपनी इच्छाओं को फील करते हुए ऐसे बोले जैसे आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी इच्छा सबसे जरूरी है, उसे आप यूनिवर्स से बोले। पूरे वाइब्रेशन के साथ अपनी पूरी भावनाओं को उस विश के साथ जोड़ दे। उसे विजुअलाइज करते हुए बोले। अब जब आपकी सारी बात पूरी हो गई, तो अपने अंदर एक शांति काम हो गई।
ईश्वर को धन्यवाद दे कि उसने आपको चुना, उसने आपको मौका दिया अपनी बातें रखने का। अब आपको थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहना है, अपने सहस्त्रार चक्र पर अपनी ध्यान को टिकाए रखना है। ऐसे में यदि आपके मन में आपके उस इच्छा से संबंधित कोई विचार आपस से आते हैं तो आप उसे याद करना और उठते ही उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। आपको इस यूनिवर्स पर, अपने उस रचयिता पर विश्वास करना कि आपको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वह आपको मैसेज जरूर देगा, आपकी मदद जरूर करेगा। बस आप उस पर भरोसा रखें और उसके संकेतों को समझने की कोशिश करें। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से मैसेज देता है और यह घटना आपके साथ दोबारा घटित होती है। तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपको आपके विश्व संबंधी उत्तर मिलने वाला है। आपको तैयार हो जाना है उसके संकेतों को समझने के लिए, और यदि आप उसे समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इन मैसेज को कैसे समझा जाए, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी इस यूनिवर्स के पावर को महसूस किया है? क्या यूनिवर्स ने आपकी किसी भी इच्छा को पूरा किया? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अंत में यूनिवर्स को खुश करने का मंत्र विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम यूनिवर्सेम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम को 11 बार उच्चारण करना है। याद रहे, आप यह 11 बजे के बाद करना है और अपने तन और मन की शुद्धि गंगा जल को सिद्ध के करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करोगे उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो मंत्र का उच्चारण करेगा और उसका फल आपको भी मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।